जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है प्रयोगशाला विधि। अर्थात जो बोर्ड में प्रयोगशाला विधियां आती हैं उनमें से ये क्या है, एक तरह से महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। अर्थात एग्जाम में इसके प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि को बताइए, या फिर इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग के बारे में वर्णन कीजिए। अर्थात ये जब भी आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में करके आता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्या है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है। तो यहाँ पर मान लिया है कि एक 500 ml गोल पेंदी के फ्लास्क में, ये जैसे ये क्या है, एक तरह से कांच का फ्लास्क है। ये क्या है, इसका नाम हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, इसका नाम फ्लास्क, जो कितने हैं 500 ml के गोल पेंदी के फ्लास्क में, यानी ये जो फ्लास्क है इसमें क्या करेंगे 100 ग्राम विरंजक चूर्ण, यानी इसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर कहिए या फिर विरंजक चूर्ण कहिए लेंगे, और इसके साथ साथ क्या लेंगे 100 ग्राम अगर विरंजक चूर्ण है तो 200 ml क्या लेंगे, जल लेंगे। अर्थात विरंजक चूर्ण और जल को साथ में मिला लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे 25 ml, इसमें 25 ml क्या करेंगे एथेनॉल या एथिल एल्कोहल ले लेंगे, या एसीटोन डालकर फ्लास्क को क्या करेंगे, इस फ्लास्क को बालू, ये उष्मक है, ये जो है इसका नाम जो है वो है बालू उष्मक, अर्थात बालू उष्मक है। इस पर क्या करेंगे धीरे धीरे गर्म करेंगे, और जब धीरे धीरे गर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, क्लोरोफॉर्म आश्रित होकर यानी आसवन होकर ग्राही में रखे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। अर्थात ये जो है हम लोगों का ये क्या है, ग्राही है, और ग्राही में क्या करेगा, ये धीरे धीरे आश्रित होकर ये कहाँ चला जाएगा, इसके माध्यम से संघनित्र के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, ग्राही में, और ग्राही में क्या होगा नीचे जाकर इकट्ठा हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए इसमें क्या करते हैं, अर्थात क्लोरोफॉर्म यहाँ पर जो मिला था वो क्या था, अशुद्ध था, तो उसमें शुद्ध करने के लिए NaOH का तनु विलयन के साथ क्या करते हैं, उसको धोते हैं। अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन में क्लोरोफॉर्म को क्या करेंगे, जो अशुद्धियां रह गई थी उनको धोएंगे। फिर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ सुखाकर यहाँ पर सुखाकर पुनः आश्रित करके क्या मिल जाते हैं, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात देखिए अब क्या करेंगे कि पहले हमने क्या बोला है कि यहाँ पर एक फ्लास्क लेंगे जिसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए 500 ml। इस 500 ml में हम क्या करेंगे 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, और इसके बाद 200 ml क्या करेंगे जल लेंगे, और इसी में क्या करेंगे एथिल एल्कोहल लेंगे, यानी एथेनॉल लेंगे या फिर एसीटोन, कितने ml तो 25 ml, और इसको डालकर क्या करेंगे, ये जो बालू उष्मक है इस पर क्या करेंगे धीरे धीरे गर्म करेंगे। अर्थात ये धीरे धीरे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और जब गर्म करेंगे तो आश्रित होकर ग्राही में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये क्लोरोफॉर्म में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, उन अशुद्धियों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन में क्या करते हैं, उसको धोते हैं, और फिर निर्जल CaCl2 के साथ सुखाकर पुनः आश्रित करके क्या प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। ये थे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। अर्थात एक बार और देख लीजिए कि क्या बोले हैं कि ये कोई फ्लास्क है, ये कितने ml के हैं, कैपेसिटी इसकी 500 ml, और इसमें क्या किए हैं 200 ml जल लिए हैं, और 100 ग्राम क्या किए हैं ब्लीचिंग पाउडर को लेकर 25 ml एथेनॉल या एसीटोन को डालकर धीरे धीरे क्या करेंगे गर्म किए, इसको गर्म किए हैं, और गर्म करेंगे तो ये क्या होंगे आश्रित होकर कहाँ चले गए हैं, ग्राही में, और ग्राही में क्या मिले हैं, कुछ अशुद्धियां रह गई, जो क्लोरोफॉर्म तो मिले लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियां रह गई। वो अशुद्धियों को क्या करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तनु विलयन में लेकर उसको क्या कर देंगे, धो देंगे, और फिर निर्जल CaCl यानी कैल्शियम क्लोराइड के साथ सुखाकर पुनः आश्रित करके क्या कर देंगे, हमको शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। तो आइए अब इसके क्या देखते हैं, इसके रासायनिक समीकरण।
तो अभी आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म बनाने के प्रयोगशाला विधि का भी सचित्र वर्णन किए थे। अब आइए उसका देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कैसे संपन्न होती हैं। तो आइए देखते हैं कि किससे बना है। एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को हम बता रहे हैं। अर्थात एथिल एल्कोहल के साथ क्या किए हैं, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का क्या किए हैं, लुगदी लिए हैं और लेकर उसको क्या किए, गर्म करने लगे, जिसके द्वारा क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। अर्थात एथिल एल्कोहल के साथ विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर की लुगदी को गर्म करने पर क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह एक पद में संपन्न नहीं होती है, इसके 4 पदों में संपन्न होते हैं। यानी यह अभिक्रिया निम्न पदों में क्या होती है, संपन्न होती है। जिसकी पहली जो पद है अर्थात पहला स्टेप है, विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसके रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। तो पहले ब्लीचिंग पाउडर का क्या लिखें, विरंजक चूर्ण का रासायनिक समीकरण, तो CaOCl2 की अभिक्रिया किसके साथ करा दे रहे हैं, जल के साथ। तो क्या बना रहा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन को पहले निकाल देंगे। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH का होल ट्वाइस। ये है पहला पद, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनाता है। दूसरा जो स्टेप है वो है क्लोरीन एथिल एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, यानी एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। अर्थात क्लोरीन जो है एथिल एल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो इसका जो लिख लेते हैं, तो एथिल एल्कोहल तो C2H5OH किसके साथ अभिक्रिया करा दे, क्लोरीन के साथ, तो Cl2। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड में। यानी इसको लिखना अगर हम चाहें तो CH3 CHO, ये CHO हो गए और किसमें कन्वर्ट हो गए, 2HCl। अर्थात इसके देखिए ये 2Cl, ये दो कार्बन हाइड्रोजन की संख्या 3 1 4 और 2 6, तो इधर 5 1 6। अर्थात ये जो है ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, यही एसिटल्डिहाइड है। अर्थात क्या किया है, क्लोरीन एथिल एल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर दिया। अर्थात पहला जो स्टेप है, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन क्लोरीन एथिल एल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर दिया। अब आइए तीसरा स्टेप देखते हैं। इसके जो तीसरा पद है वो है क्लोरीन एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करके इसे किसमें बदल देता है, क्लोरल में। अर्थात देखिए क्लोरीन एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करके इसे ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड अर्थात क्लोरल में परिवर्तित कर देता है। इसका ये एक तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप बता दिए, अब ये क्या है, तीसरा स्टेप। तो आइए इसका रासायनिक सूत्र देखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, क्लोरीन जो है किसके साथ, एसिटल्डिहाइड। तो इसका जो सूत्र है CH3CHO, ये है एसिटल्डिहाइड। इसके साथ क्लोरीन को क्या कर दिया जाए, अभिक्रिया करा दिया जाए, यानी क्लोरीनीकरण करा दिया जाए। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्लोरल में, यानी CCl3CHO और क्या बन निकल जाते हैं, 3HCl। अर्थात यहां से देखिए कि ये CH3 तो CH जो है यानी एसिटल्डिहाइड का क्या कर दिए, क्लोरीनीकरण। तो हमको यही है क्या, क्लोरल ये बन गए। अर्थात देखिए यहां से CH3CHO ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया इसके साथ करा दी है। तो यहां से CHO जस का तस CCl3 यहां पर, तो इधर 3 और 3, तो यहां पर क्या लिख देंगे
CH3Cl2, क्योंकि इधर भी Cl और इधर भी Cl 6 हो गए तो वो निकल गए। अब इसके बाद डी नंबर जो है, प्राप्त क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपघटित होकर क्या बना लेता है, क्लोरोफॉर्म बना लेता है। अर्थात चौथे स्टेप में ये क्या हो जाते हैं, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाते हैं। तो क्लोरल का पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर फार्मूला, तो Cl3CH2 प्लस किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो CaOH का होल ट्वाइस क्या बनेंगे, क्लोरोफॉर्म, तो 2CHCl3 प्लस HCOO का होल ट्वाइस इंटू Ca, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम जो है कैल्शियम फॉर्मेट, और क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोफॉर्म। अर्थात ये जो है पूरे संपन्न हुई अभिक्रिया, अर्थात ये जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रयोगशाला विधि थी, जो एथिल एल्कोहल से हमने क्या किया, इसको 4 स्टेप में क्लोरोफॉर्म बनाया। अब आइए इसके देखते हैं रासायनिक गुण। तो आइए अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण, अर्थात जो क्लोरोफॉर्म है इसके जो रासायनिक गुण है, अब आइए उसको देख लेते हैं। ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कभी कभी पूछ लेता है इसके रासायनिक गुण, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला है वो क्या है, ऑक्सीकरण, अर्थात क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीकरण। तो क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी सनलाइट में की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस जो होती है फास्जिन गैस बनाता है। अतः इसी के कारण क्या करते हैं, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अर्थात क्लोरोफॉर्म सनलाइट की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्फिन गैस बना लेती है, और फास्फिन गैस जो होती है बहुत विषैली होती है, अतः इसी को क्या किया जाता है, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो आइए इसके रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो इसके जो रासायनिक समीकरण है, तो पहले क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक समीकरण CH3 और किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो सनलाइट, तो क्या बना ले रहे हैं, फास्फिन गैस 2COCl2, और क्या निकल जाएंगे, HCl, यही क्या है, फास्जिन गैस। अर्थात जो है क्लोरोफॉर्म सूर्य की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जिन गैस बनाता है, जो क्या है, बहुत ही विषैली गैस है। तो अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर, एसीटोन के साथ क्रिया, यानी क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है, जिसका उपयोग क्या होते हैं, औषधि के रूप में किया जाता है। अर्थात इसको भी देख लेते हैं इसके रासायनिक समीकरण। तो पहले तो क्या लिखेंगे, एसीटोन, तो एसीटोन का क्या फार्मूला होता है, तो CH3COCH3, ये क्या है, एसीटोन। किसके साथ अभिक्रिया करा दे, क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है CHCl3, क्या बनेंगे, क्लोरीटोन। तो आइए देखते हैं क्लोरीटोन, तो C एक इसका यहां पर रख देते हैं, इसको इसे बनाएंगे कि C, अब देखिए ये C है ना, इसके साथ एक जोड़ देते हैं CH3, और एक इसके साथ CH3, अब क्या बचे, OH और CCl3, यही क्या है, क्लोरीटोन, अर्थात इसी को बोलते हैं क्लोरीटोन। अर्थात ये जो हो गए एसीटोन के साथ क्रिया करके जो है क्लोरोफॉर्म क्लोरीटोन बनाता है, और इसका उपयोग जो होता है कहाँ होता है, औषधि बनाने के रूप में। अर्थात ये जो थी क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन, उसके रासायनिक समीकरण और उसके उपयोग,
ये जो थे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को और भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।